नमस्कार। आज बात करेंगे पीसीओडी या पीसीओएस के बारे में। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पीसीओएस और पीसीओडी में डिफरेंस क्या है। पीसीओएस का फुल फॉर्म होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, यानी कि ओवरीज में मल्टीपल सिस्ट या गांठ हो जाने की वजह से जो सिम्टम्स आते हैं, आपकी बॉडी में वही वाले सिम्टम्स आ रहे हैं, पर अभी आपने कोई टेस्ट या डायग्नोसिस नहीं कराया है। लेकिन जब आप डायग्नोसिस या टेस्ट करा के कंफर्म हो जाते हैं कि आपकी ओवरीज में सिस्ट हैं, तो उसको पीसीओडी या पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज कहते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या पीसीओएस फीमेल्स में पाया जाने वाला एक मेडिकल कंडीशन है जिसका असर महिलाओं के हार्मोन लेवल्स पे पड़ता है। पीसीओएस से ग्रसित महिलाओं की बॉडी में एंड्रोजन नाम का एक मेल हार्मोन नॉर्मल से ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होने लगता है। इस हार्मोनल इम्बैलेंस से मेंस्ट्रुअल पीरियड स्किप हो जाती हैं और प्रेगनेंसी या कॉन्सेप्शन डिफ़िकल्ट हो जाता है। पीसीओएस की वजह से फेशियल हेयर ग्रोथ बढ़ जाता है और हेयर फॉल रेट काफ़ी बढ़ जाता है, जिससे बाल्डनेस या गंजापन होने लगता है। लंबे समय तक पीसीओएस का कंडीशन होने की वजह से डायबिटीज़ या हार्ट डिजीज़ भी हो सकती है। पीसीओएस का कंडीशन 15 से 44 साल तक की महिलाओं में होता है और लगभग 27% महिलाएं इस उम्र में पीसीओएस का शिकार हो जाती हैं। बहुत सारी महिलाओं को पीसीओएस का कंडीशन होता है, पर उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं होता। एक रैंडम स्टडी में यह पाया गया था कि पीसीओएस की कंडीशन में 70% महिलाओं को इसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं था। दे वर अनडायग्नोज्ड पेशेंट्स ऑफ पीसीओएस। थोड़ा सा समझ लेते हैं कि पीसीओएस का कंडीशन होता क्या है। पीसीओएस महिलाओं की ओवरीज को अफेक्ट करता है। ओवरीज या अंडाशय फीमेल्स की बॉडी में वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जो कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नाम के हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का काम है मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करना। ओवरीज एक और हार्मोन सिक्रीट करता है, बहुत ही कम मात्रा में प्रोड्यूस करता है, जिसका नाम है एंड्रोजन, जो कि एक मेल हार्मोन होता है। ओवरीज हर महीने एक एग रिलीज करती है जो कि फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ यूट्रस में आता है ताकि वो पुरुष के स्पर्म से फ्यूज होकर फर्टिलाइज हो पाए। हर महीने ओवरीज से एक एग रिलीज होने की प्रक्रिया को ओव्यूलेशन कहते हैं। हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि बाकी सभी ग्लैंड्स के हार्मोन का सिक्रीशन पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रीटेड हार्मोन के हिसाब से होता है। एक हार्मोन होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या एफएसएच, और एक और हार्मोन होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन या एलएच। ये दोनों हार्मोन्स ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड में सिक्रीट होते हैं और ये ओव्यूलेशन को कंट्रोल करते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या एफएसएच ओवरी को फॉलिकल प्रोड्यूस करने के लिए स्टिमुलेट करता है। फॉलिकल मीन्स अ सैक और अ बैग जिसके अंदर एक एग होगा। और फिर ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन या एलएच ओवरी को एक मैच्योर एग रिलीज करने के लिए ट्रिगर करता है। पीसीओएस एक सिंड्रोम है या ग्रुप ऑफ सिम्टम्स हैं जो ओवरीज और उसके ओव्यूलेशन को अफेक्ट करता है। पीसीओएस के 3 मेन फीचर्स होते हैं: ओवरीज में सिस्ट या गांठ हो जाना, बॉडी में मेल हार्मोन का हाई हो जाना, और इर्रेगुलर या स्किप्ड पीरियड्स। पीसीओएस के कंडीशन में ओवरीज में फ्लूइड से भरे सैक्स ग्रो करने लगते हैं जिसको सिस्ट कहते हैं। पॉलीसिस्टिक मतलब बहुत सारे सिस्ट्स। इन सिस्ट्स में जो सैक होते हैं उसमें इमैच्योर एग्स होते हैं जो कि कभी मैच्योर नहीं हो पाते और ओवरीज में ही सिस्ट के अंदर रह जाते हैं, इसलिए ओव्यूलेशन का ट्रिगर होना रुक जाता है। ऐसी कंडीशन में जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एफएसएच और एलएच, इनका बॉडी में लेवल काफ़ी ऊपर नीचे हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल प्रोजेस्टेरॉन काफ़ी कम हो जाता है और एंड्रोजन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। मेल हार्मोन ज़्यादा होने की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल डिसरप्ट हो जाता है और पीरियड्स नॉर्मल से कम हो जाता है। पीसीओएस कोई नई बात नहीं है। पीसीओएस के सिम्टम्स पहली बार 1721 में डिस्क्राइब किए गए थे। अब बात करते हैं कॉज के बारे में। वैसे तो मेडिकल साइंस को पीसीओएस का एग्जैक्ट कॉज नहीं पता है, पर मेडिकल कल्चर में 3 ऐसे रीजंस आइडेंटिफाई किए गए हैं जो पीसीओएस के कॉज हो सकते हैं। पहला है जेनेटिक फैक्टर्स,
दूसरा कॉज इंसुलिन रेजिस्टेंस और तीसरा इन्फ्लेमेशन। ये 3 सस्पेक्टेड कॉज हैं और इसी का इलाज एलोपैथी में किया जाता है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि एलोपैथी में पीसीओएस का इलाज अंदाजे से होता है? जी बिल्कुल, यही मतलब हुआ। नेचुरोथेरेपी में हम जब पीसीओएस के रूट कॉज के बारे में बात करते हैं तो एक ही कॉज होता है और वो है रिफाइंड फूड का कंजम्पशन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप रिफाइंड फूड लेना बंद कर दें तो पीसीओएस अपने आप ठीक होने लगेगा। इस टॉपिक पर एक वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप चाहें तो देख सकते हैं। अब बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में। पीसीओएस का पहला सिम्टम है इर्रेगुलर पीरियड्स। ओव्यूलेशन की कमी की वजह से यूट्राइन लाइनिंग हर महीने शेड नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से पूरे साल में 7-8 पीरियड्स भी हो सकते हैं और 0 भी हो सकते हैं। दूसरा सिम्टम हैवी ब्लीडिंग, क्योंकि यूट्राइन लाइनिंग ज़्यादा लंबे समय से बिल्डअप होती है, इसलिए जब ब्लीडिंग होती है तो हैवी होती है। तीसरा सिम्टम हेयर ग्रोथ। 70% पीसीओएस पेशेंट्स का चेहरे पे या बॉडी पे हेयर ग्रोथ हो जाता है। चौथा सिम्टम एक्ने। बॉडी में मेल हार्मोन ज़्यादा होने की वजह से बॉडी ज़्यादा ऑयली हो जाती है और एक्ने या पिंपल्स हो जाते हैं। इस टॉपिक पर अलग से एक वीडियो है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पांचवा सिम्टम वेट गेन। पीसीओएस के 80% पेशेंट्स या तो वेट गेन कर लेते हैं या ओबिसिटी के शिकार हो जाते हैं। छठा सिम्टम मेल पैटर्न बाल्डनेस। पीसीओएस के कंडीशन में हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से स्कैल्प पे बाल पतले हो जाते हैं, जिसकी वजह से गंजापन होने लग जाता है। सातवां सिम्टम डार्कनिंग ऑफ द स्किन। स्किन के ऊपर डार्क पैचेस पड़ जाते हैं या स्किन पे रिंकल आ जाता है और वो एरिया डार्क हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल गर्दन का एरिया, ग्रोइन एरिया या फिर एरिया अंडर द ब्रेस्ट। और आठवां सिम्टम है हेडेक। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हार्मोनल डिसबैलेंस से किसी को भी हेडेक हो सकता है। अच्छा, पीसीओएस का असर आपकी हेल्थ पे क्या हो सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आएगी एंड इट विल बिकम डिफिकल्ट टू गेट प्रेग्नेंट। ऐसा इसलिए क्योंकि ओव्यूलेशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एग्स मैच्योर नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है। अब आपको आश्चर्य नहीं होगा अगर मैं ये बोलूं कि आईवीएफ इंडस्ट्री तेजी से इसलिए ग्रो कर रही है क्योंकि पीसीओडी का एग्जैक्ट कॉज पता नहीं है और वो जानते हैं कि पीसीओएस वाले स्टूडेंट्स ही बाद में आईवीएफ इंडस्ट्री को बिजनेस देते हैं। पीसीओएस के कंडीशन से कुछ और भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकते हैं। हाई ब्लड शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, लो एचडीएल, हाई एलडीएल, हार्ट डिजीज, डायबिटीज या फिर स्ट्रोक। पीसीओएस से स्लीप एपनिया, एंडोमेट्रियल कैंसर या डिप्रेशन भी हो सकता है। अब बात करते हैं डायग्नोसिस की। सबसे पहला इंडिकेशन है इर्रेगुलर पीरियड्स। अगर पीरियड्स रेगुलर नहीं है तो आप एक ब्लड टेस्ट करा सकते हैं जिसमें आपको एंड्रोजन हार्मोन का लेवल पता चल जाएगा। और ओवरीज में सिस्ट को डिटेक्ट करने के लिए आप अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। अब आते हैं सॉल्यूशन पे। हाउ टू क्योर पीसीओएस नेचुरली। पीसीओएस को क्योर करने के लिए आपको वेट लॉस, एक्सरसाइज और डाइट का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा देखा गया है कि सिर्फ 4 से 5 किलो वजन के घटने से पीरियड्स रेगुलर हो जाती हैं और पीसीओएस का कंडीशन काफ़ी इंप्रूव होता है। इसलिए कैसे भी आपको 4 से 5 किलो अपना वजन कम करना है। अगर एक्सरसाइज की बात करें तो आपको वीक में 3 दिन 30 मिनट्स का मॉडरेट लेवल एक्सरसाइज करनी चाहिए। और अगर डाइट की बात करें तो कुछ बातों का ध्यान रखने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको मिल्क प्रोडक्ट्स लेना बंद करना चाहिए। आपको प्लांट प्रोडक्ट्स इन द रॉ फॉर्म ज़्यादा खाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स, सैलड्स और स्प्राउट्स। आपकी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स से मिलना चाहिए। आपको कुकिंग टाइम को भी कम करना चाहिए, मतलब कम पका खाना चलेगा पर ओवर कुक्ड नहीं चलेगा। आपको एनिमल फैट बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल घी या बटर। रिफाइंड या पैकेज्ड प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करना भी बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। और अगर आप रोज़ कुछ समय हंसते हैं तो हंसना पीसीओडी के लिए बहुत अच्छा होता है।
पीसीओडी की समस्या सिर्फ उतनी ही नहीं जितना आप समझते हैं। पीसीओएस को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप इग्नोर करेंगे तो अगले जनरेशन पर इसका सीधा असर पड़ता है। इसलिए मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको ये बताना चाहता हूं कि पीसीओएस को पूरी तरह से ठीक करने के लिए आपको अपने लिए एक्सपर्ट एडवाइस लेनी चाहिए। अगर आप आधी अधूरी जानकारी वाले एलोपैथिक ट्रीटमेंट कराते हैं तो आप अपनी बॉडी के साथ ठीक नहीं कर रहे हैं। और अगर आप इंटरनेट से अधूरी जानकारी लेकर नुस्खे ट्राई करते हैं तो भी आप पीसीओएस को हल्के में ले रहे हैं। मैंने जो सजेशंस दिए हैं उसका पालन करने से डेफिनेटली कंडीशन इंप्रूव होगी, सिम्टम्स इंप्रूव होंगे। लेकिन मेरी एडवाइस यही है कि अगर आप पीसीओएस के शिकार हो चुके हैं, कम या ज़्यादा थोड़ा भी, तो आपकी बॉडी को एक बार कंप्लीट डिटॉक्स की ज़रूरत है, जो कि 2 से 3 महीने की मेडिकल न्यूट्रिशन या कस्टमाइज्ड डाइट से आसानी से हो जाएगा। और 2 से 3 महीने में प्रॉब्लम पूरी तरह विद सर्टेनिटी हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। आप चाहें तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। कंसल्टेशन डिटेल्स के लिए विजिट करिए www.padmakar.com/consult। तो उम्मीद है आज की बात आपको समझ में आई। कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, एंजॉय लाइफ। नमस्कार।